दोस्तों, फिर से आत्मकथा के अगले 10 प्रश्न के साथ में हाजिर हूं। ब्रेक के बाद अब हम देखेंगे 20 प्रश्न हमने देखे हैं। आपको याद होगा, नहीं तो आप दोबारा देख लीजिएगा। वीडियो बार बार देख लीजिए, तभी तो आपके मन में ये तो बैठ जाएगी कि यार कितनी आत्मकथाएं हैं, कितने लोगों ने लिखी है। तो इन सबकी सबका रचनाकार और नाम याद रखना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन याद तो रखना पड़ेगा क्योंकि आपको यूजीसी पास होना ही होना है। तो इसलिए हम 21वीं प्रश्न की ओर जाएंगे। तो 21वीं प्रश्न में पहला प्रश्न है, पांडे बेचन शर्मा उग्र के बारे में उनकी कहानी आपने पढ़ी होगी। उनकी एक आत्मकथा है। कौन सी आत्मकथा है? मेरा जीवन, अपनी कहानी, अपनी खबर, मेरे साथ जन्म। ये ऑप्शंस है। आंसर है ई, अपनी खबर। पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है अपनी खबर। बीच में प्रश्न पूछूं, सिंहावलोकन किसकी आत्मकथा है? यशपाल की। ठीक है। यादों की परछाइयां किसकी आत्मकथा है? चतुरसेन शास्त्री की। नीलयक्षिणी किसकी है? देवेंद्र सत्यार्थी के। तो बीच में इस पर आप दोबारा पीछे की ओर जाना चाहिए, तभी तो आपकी याद में रहेंगे। तो ये इस तरह आप रटते रहना चाहिए, तभी तो आपके याद में रहेगा। तो अपनी खबर किसकी आत्मकथा है? जो हमने अभी बताया, पांडे बेचन शर्मा उग्र की। आगे देखिए, 22वां प्रश्न है, रामविलास शर्मा की आत्मकथा। रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग, संस्मरण आप बीती राज से लिपटे। ऑप्शन सही है। आंसर है आ, अपनी धरती अपने लोग। रामविलास शर्मा की आत्मकथा है अपनी धरती अपने लोग। पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है अपनी खबर। देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा नीलयक्षिणी। तो बीच में इस तरह पीछे की ओर और आगे की ओर जाते आते रहिए, तभी आपकी याद में रहेगा सर। अब 23वां प्रश्न है, रामदर्श मिश्र की आत्मकथा के कितने भाग? यानी कि उनकी आत्मकथा भी एक भाग में नहीं निकली थी। उनकी भी आत्मकथा के कई भाग है, 2, 3, 4, 5। देखिए कितने भाग है? 5 भाग उनके भी। उनकी आत्मकथा के भी 5 भाग है, जिस तरह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के भाग कौन कौन से है? याद है ना? क्या भूलूं क्या याद करो। नीट का निर्माण, फिर सेरे से दूर, दशद्वार से सोपान तक, प्रवासी। उसी तरह रामदर्श मिश्र की आत्मकथा के 5 भाग है। 5 भाग का नाम क्या क्या है? जहां मैं खड़ा हूं, रोशनी की पगडंडियां, टूटते बुनते दिन, उत्तर पथ, फुर्सत के दिन। एक बार और देख लीजिए, जहां मैं खड़ा हूं, रोशनी की पगडंडियां, टूटते बुनते दिन, उत्तर पथ, फुर्सत के दिन। 24वां प्रश्न है, तपती पगडंडियों पर पदयात्रा। देखो कैसा नाम है। तपती पगडंडी माने क्या है? जो जैसे कि जो हमारी जीवन यात्रा जो है, भूलों से होकर नहीं गुजरती, हमें कांटों से भी होकर चलना पड़ता है। तो ऐसी पगडंडियों पर, रास्तों पर चलते हुए किसी ने आत्मकथा अपनी जीवन यात्रा के बारे में लिखा है। तपती पगडंडियों पर पदयात्रा इसकी आत्मकथा है। चतुरसेन शास्त्री की नहीं है, क्योंकि हमने यादों की परछाइयां देख पढ़ा है। देवराज उपाध्याय, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, पांडे बेचन शर्मा उग्र। इसमें पांडे बेचन शर्मा उग्र की भी नहीं है, क्योंकि उनकी आत्मकथा का नाम क्या है? अपनी खबर। तो अभी हमारे बीच 2 ऑप्शन से, देवराज उपाध्याय, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इनमें से कौन है इस आत्मकथा के लेखक? देखें, ई, यानी कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। रचनाकाल देखें 1989। तपती पगडंडियों पर पदयात्रा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, 1989। 25वां प्रश्न फिर से सुमेलित कीजिए। आत्मकथा और लेखक। आत्मचरित, कहो व्यास कैसे कटी, आप बीती जग बीती, जिंदगी का सफर। तो इसमें शायद आप जल्दी से लेंगे। इनमें लेखक का नाम देखिए, बलराज मधोक, नरेश शास्त्री, गोपाल प्रसाद व्यास, स्वामी दयानंद। इनमें कहो व्यास कैसे कटी,
वो रचना देकर आप यकीनन गोपाल प्रसाद व्यास की ओर जाए। बाकी तो शायद आपको मालूम नहीं होगा, तो हम देखेंगे, इसका ऑप्शंस देखेंगे, कोड और ऑप्शंस दिया है। आंसर है आ, यानी कि झ ज छ ज। तो आत्मचरित झा लिखा है, यानी कि कौन है आत्मचरित के रचयिता? स्वामी दयानंद है। और कहो व्यास कैसे कटी, हमारा गस करेक्ट है। देखिए जा है गोपाल प्रसाद व्यास। और तीसरा प्रश्न के लिए छा है, यानी कि आप बीती जग बीती नरेश शास्त्री की है। और चौथा जिंदगी का सफर फिर किसका है? बलराज मथुर का है। आत्मचरित स्वामी दयानंद का, कहो व्यास कैसे कटी गोपाल प्रसाद व्यास का, आप बीती जग बीती किसका है? नरेश शास्त्री का। जिंदगी का आप बीती जग बीती नरेश शास्त्री का ना, हाँ। जिंदगी का सफर बलराज मथुर का। आगे 26वां प्रश्न, निम्न में कौन सी आत्मकथा रविंद्र कालिया का है? रविंद्र कालिया के उपन्यास आपने पढ़ी होगी, कहानियां पढ़ी होगी। रविंद्र कालिया और ममता कालिया दंपति जो है हिंदी साहित्य में दोनों ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। रविंद्र कालिया अब नहीं रहे, उन्होंने 2000 में एक आत्मकथा लिखी थी। वो कौन सी है? आत्मकथा गालिब छूटी शराब, मेरी जीवन रेखा, मेरा जीवन। अगर मैं गस करूं तो मैं तो गालिब छूटी शराब लेगी, क्योंकि रविंद्र कालिया की रचनाओं के शीर्षक ही कुछ अजीब सा रहेगा। ABCD उनका एक नॉवल है, तो उसी तरह अगर मैं गस कर लूं तो मैं गालिब छूटी शराब। देखेंगे आंसर करेक्ट है, गालिब छूटी शराब। तो आगे का प्रश्न है, तो ये बाकी का ये भी मैंने लिखा है। आत्मकथा जो है वो राजेंद्र प्रसाद, हमारे पूर्व राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा है, उनका नाम ही आत्मकथा है। और गालिब छूटी शराब रविंद्र कालिया का हो गया। मेरी जीवन रेखा महावीर प्रसाद द्विवेदी की आत्मकथा है। मेरा जीवन शिव पूजन सहाय की आत्मकथा है। आगे 27 यानी 27वां प्रश्न है, निम्न में कौन सी आत्मकथा कमलेश्वर की नहीं? आपसे अभी तक पूछा था किसकी आत्मकथा है, मैं पूछ रही हूँ निम्न में से कौन सी आत्मकथा कमलेश्वर की नहीं है। तो इस प्रश्न में से आप एक और बात भी समझ सकते हैं, कमलेश्वर की आत्मकथा भी एक भाग नहीं भिन्न भिन्न भागों में निकला था। तभी तो ये इनमें से कौन सी आत्मकथा कमलेश्वर की नहीं है पूछा है, क्योंकि उनमें सिर्फ आप एक नाम दे सकते हैं, तो बाकी तीनों उनकी आत्मकथा तो होगी ही। तो जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी, कहीं न जाई का कहिए। आंसर देखिए, ई कहीं न जाई का कहिए कमलेश्वर की आत्मकथा नहीं है। किसकी आत्मकथा है? वो भगवती चरण वर्मा की आत्मकथा है। बाकी तीनों, जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी, ये तीनों कमलेश्वर की आत्मकथा है। आत्मकथा के भाग है, 3 भाग है। जैसे कि हमने 2 भाग देखा, 5 भाग देखा, अब देखो कमलेश्वर में 3 भाग। जैसे कि यशपाल ने, यशपाल की आत्मकथा का नाम क्या है? सिंहावलोकन। सिंहावलोकन में 3 खंडों में लिखा है। उसी तरह कमलेश्वर भी अपनी आत्मकथा, लेकिन भिन्न भिन्न नाम है। क्या क्या नाम है? जो मैंने जिया, यादों का चिराग, जलती हुई नदी, इन 3 भागों में उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है। और रचना काल देखिए, एक तो 1992, दूसरा है 1997, तीसरा है 1999। तो 2001 में निकली ये जो आत्मकथा है, ये किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। आगे 28वां प्रश्न है, असत्य कथन चुनी। इनमें जो मैंने कथन दिया है, इनमें से कोई एक कथन असत्य होगा, नहीं भी होगा, तो आपको देखना है। पहला कथन कौन सा है? विष्णु प्रभाकर ने अपनी आत्मकथा 3 भागों में लिखी। विष्णु प्रभाकर आप जानते होंगे, नाटककार है। विष्णु प्रभाकर ने अपनी आत्मकथा 3 भागों में लिखी, सही है या गलत? दूसरा कथन है, पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया, तीनों उन्हीं की आत्मकथा है। 3 आत्मकथा का नाम दिया है, पंखहीन, मुक्त गगन में पंछी उड़ गया, ये तीनों उनकी आत्मकथा के भाग है। ये सही है या गलत? इन तीनों का प्रकाशन 2004 में हुआ। एक एक भाग का प्रकाशन अलग अलग वर्षों में नहीं, तीनों का एक साथ 2004 में हुआ। ये सही है या गलत? या कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई भी असत्य कथन नहीं है, ऐसा आपका विचार है। तो देखिए आंसर क्या है।
आंसर ये है कोई नहीं। इसका मतलब क्या है? विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा के कितने भाग है? 3 भाग है। कब निकला था? 2004 में। नाम क्या है? पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गया। तो आपको इस एक प्रश्न से आपको 3 प्रश्न का उत्तर मिला। विष्णु प्रभाकर की आत्मकथा का नाम, उसके कितने भाग है और वो कब निकले थे 2004 में, और उसके 3 भाग है। नाम है पंखहीन मुक्त गगन में पंछी उड़ गए। आगे 29 प्रश्न संख्या, हिंदी व अन्य भारतीय भाषाओं के 12 रचनाकारों के आत्मकथ्य का संकलन। देखिए, आत्मकथ्य का संकलन है। अपनी अपनी आत्मकथा निकालना तो दूसरी बात। बहुत सारे लेखकों के कितने लेखक है? 12 रचनाकारों के आत्मकथ्य का संकलन। क्या क्या है वो? पथ के साथी, मील के पत्थर, समय साथी, गर्दिश की। कौन सा है संकलन का नाम? देखेंगे। गर्दिश के दिन कमलेश्वर ने 1980 में निकाला था। एक और रचनाकार ने भी इसी तरह संकलन निकाला था, हम आगे देखेंगे। लेकिन कमलेश्वर ने 1980 में, शायद ये पहला कदम था। यानी कि कविताओं का संकलन हमने देखा है, लेकिन आत्मकथा का ये जो संकलन, ये जो नई रीति थी, 1980 में कमलेश्वर ने ये किया। ये 12 रचनाकारों के आत्मकथे है, तो उसका नाम आपको नेट के लिए जानने की जरूरत नहीं, लेकिन आप अगर जानना चाहते हैं तो आप गूगल कर लीजिए। तो 12 रचनाकारों के की आत्मकथा उसमें संकलित है, और उस संकलन का नाम है गर्दिश के दिन। अब इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन, 30वां क्वेश्चन, राजेंद्र यादव द्वारा संपादित आत्मकथ्य का संकलन। कमलेश्वर की तरह राजेंद्र यादव ने भी इसी तरह संकलन निकाला था। अपने ही घर में, देहरी भई विदेश, मेरा साथ जन्म क्षण बोले, में से कौन सा है वो संकलन? देखिए, ये वो 1980 में, ये 2005 में प्रकाशित है। 20 लेखिकाओं की आत्मकथा, इसमें सिर्फ लेखिकाओं के हैं। 1980 में कमलेश्वर ने जो निकाला था उसमें रचनाकार है, तो वो लेखक है। 12 रचनाकार है। लेकिन 2005 में राजेंद्र यादव ने 20 लेखिकाओं की आत्मकथा का संकलन निकाला था, जिसका नाम क्या था? देहरी भई विदेश। देहरी भई विदेश इसका नाम है, और 2005 में प्रकाशित है। इसमें 20 लेखिकाओं की आत्मकथा है। अर्चना शर्मा, बलवंत कौर, इन दोनों ने इसके प्रकाशन में राजेंद्र यादव की सहायता। अब 30 प्रश्न हो गया। फिर से मैं ब्रेक ले रही हूँ। ये कक्षा यहीं पर समाप्त होगी, और कल यानी कि अगली कक्षा में मैं आगे के प्रश्न लेकर आ जाऊंगी। तब तक आप इन 30 प्रश्नों का बाय हार्ट कर लीजिए, पूरी तरह आप समझ लीजिए। इसके बाद हम आगे बहुत सारी आत्मकथाएं आपको जाननी है, तो उन सब के बारे में हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।